नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आज वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि टीवी पे अमूमन मैं देख रहा हूँ कि विवाह के तुरंत बाद या कुछ महीने बाद या साल भर बाद पत्नियाँ, जिसको जीवन का एक हिस्सा माना जाता है, एक लड़का विवाह करता है कि मेरी पत्नी मेरा सहयोग करेगी, मेरी साथी बनेगी और जीवन संगनी बनेगी। वही लड़की कुछ समय बाद किसी अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में फंस करके पति की हत्या करवा दे रही है, कोई नीले ड्रम में डाल दे रही है, कोई बाहर हनीमून पे ले जा करके अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके मरवा दे रही है। आज इसी कॉम्बिनेशन के बारे में बताने वाला हूँ कि कुंडली में क्या चेक करना चाहिए। ये उन नए बच्चों के लिए है जो विवाह करने जा रहे हैं, वो भी विवाह करने से पहले जो कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक अपनी होने वाली पत्नी की कुंडली में अवश्य देखें। और साथ साथ में जिनका विवाह हो चुका है उनको भी मैं ये कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ। आप अपनी पत्नी की कुंडली में देख लें कि अगर ये कॉम्बिनेशन है तो ये मान के चलिए कि पत्नी की तरफ से आपको प्रताड़ित किया जाएगा। कोर्ट कचहरी घुमा दें, आपको हत्या करवा दें, या फिर आपसे हमेशा रूठी रहें, एक कमरे में बंद होकर के रहें। मतलब आपकी पर्सनल लाइफ, जो फिजिकल सेक्सुअल लाइफ होती है या जो एक इंटीमेट रिलेशन होते हैं मेंटल बॉन्डिंग के, वो मिसिंग रहेंगे। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज 6 पॉइंट्स पे बात करूंगा और ये 6 पॉइंट्स ये साधारण से पॉइंट्स नहीं हैं। मेरे 32 साल ज्योतिष का अनुभव है, 50 की उम्र में हूँ। मैंने अपना जीवन जी लिया, पर इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य बस इतना है कि नए बच्चे जो विवाह कर रहे हैं उन लड़कों की क्या गलती है। एक तो पहले ही प्रेशर उनके ऊपर है कि इतनी महंगाई है, एक लेवल पर उनको पहुंचना है, उनके अपने सपने पूरे करने हैं, मकान बनाना है, गाड़ियां बनानी है, एक लेवल तक पढ़ाई का प्रेशर होता है। और उसके बाद घर, विवाह, कितने चाव से, कितने अरमान से एक लड़का विवाह करता है। और अगर ऐसी जीवन संगनी अगर आ जाए तो ये नर्क से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आज इन कॉम्बिनेशन पे जो बताने वाला हूँ इसको ध्यानपूर्वक सुने। इसमें आपका फ़ायदा है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप ये प्रॉपर तरीके से सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो आपका जीवन बर्बाद होने से बच जाएगा। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ जो 6 पॉइंट्स बोलने वाला हूँ, मैं एक एक करके पॉइंट्स बताता हूँ आपको। ये आप कुंडली में चेक करिएगा। अपनी होने वाली पत्नी के डेट ऑफ बर्थ से कुंडली एक बेसिक तैयार करके उसमें ये नक्षत्र वगैरह आप ही चेक कर सकते हैं। और अगर नहीं आप चेक कर पा रहे हैं तो आप मुझे डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिख करके भेजें, मैं बता दूंगा। और विवाह से पहले एक कॉन्सेप्ट और बता दूं, ये जो गुण मिलान आप करते हैं ना, 36 में से 18 गुण, ये मूर्खता में मत पड़िएगा। ये 36 में से 18 गुण वाला जो ये पुराना जो सीन था ना, इससे केवल विवाह नहीं होता। विवाह करने के लिए ये गोल्डन पॉइंट चार्ट बनानी पड़ती है, एक एक ग्रह की पावर जानने के लिए। और दूसरी पर्सनल लाइफ, सेक्सुअल लाइफ की चार्ट और पत्नी का कैरेक्टर के लिए ये उपपद लगन चार्ट बनती है। इससे पत्नी का पास्ट कैरेक्टर पता चलता है, साथ साथ में आगे जीवन कैसा रहेगा। कहीं कोर्ट कचहरी तो नहीं घुमाएगी, कहीं हमारा पैसा लेके भाग तो नहीं जाएगी, बॉयफ्रेंड्स के साथ मिल करके हत्या तो नहीं करवा देगी। तो ये सारी चीज़ें बनानी जरूरी हैं। और जो 36 में से 18 गुण हैं, ये केवल छोटी सी कंपैटिबिलिटी देखी जाती है। मैंने 16 गुण पे विवाह कराए हैं और 28 पे मना किया है। और जिन्होंने जिद करके की है वो आज अलग थलग डाइवोर्स होकर के पड़े भी हैं। मैं बहुत से उदाहरण दे सकता हूँ, पर इस वीडियो में वो उदाहरण किसी के नाम के साथ नहीं दे सकता क्योंकि क्लाइंट की प्राइवेसी होती है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। मैं बताता हूँ क्या क्या पॉइंट्स आपको चेक करने हैं। पहली चीज़, अच्छा, एक एग्जाम्पल कुंडली भी दिखाऊंगा। ये एक लेडी है जिनका विवाह अभी हुआ है और 2026 के आखिरी में ये हत्या करेंगी। ये बहुत बड़ी बात इस वीडियो पे बोल रहा हूँ। 2026 के बाद ये पति की हत्या करने की तरफ बढ़ेंगी। मतलब वीडियो पे मैं ये बात बोल रहा हूँ कि ये महिला हत्या करेंगी। मैंने उनके पति को हल्का सा हिंट कर दिया है कि संभल के रहिएगा, क्योंकि वो विवाह कर चुके हैं, अब मैं कुछ कर नहीं सकता। और जो प्रेडिक्शन मैंने की वैसी ही है ये पत्नी, ठीक है। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, जैसे ही मैंने ये चार्ट बनाई, डिटेल में चार्ट बनाई, ऊपर लगन उनकी ये बनाई, उनके गोल्डन पॉइंट चार्ट बनाया,
तो मैंने देखते ही स्वभाव उनका बता दिया। और आज इस चार्ट को भी आगे साझा करूंगा। पहली चीज, अब ध्यानपूर्वक सुनिए, आपको क्या क्या चेक करना है अपनी पत्नी की कुंडली में या होने वाली जीवन संगी की कुंडली में। पहली चीज, लगन का नक्षत्र देखें। लगन का नक्षत्र आद्रा, स्वाति, शतभिषा में नहीं हो। ये लगन का नक्षत्र कैसे चेक करते हैं वो मैं बता दूं। बेसिक कुंडली अगर आप ये बनाएंगे, टेवा जिसको कहते हैं, ये तो बहुत बेसिक है, पर नक्षत्र आपको यहां से पता चल जाएंगे। लगन का नक्षत्र ये पहला देखा जाता है, जिसमें इस कुंडली में आप देखेंगे तो ये स्वाति नक्षत्र में है। ठीक है, तो लगन का नक्षत्र स्वाति, ये राहु का नक्षत्र, सबसे मेलेफिक, सबसे दूषित नक्षत्र राहु का होता है आद्रा, स्वाति और शतभिषा। इन 3 नक्षत्र में लगन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है, लगन का मतलब ये जो शरीर के अंदर आत्मा होती है, जैसे मेरा शरीर है, इसके अंदर जो ब्रेन है उसको जो आत्मा है वो देखी जाती है लगन से। तो अगर वो नक्षत्र इस तरीके का ब्रूटल नक्षत्र है, आद्रा, स्वाति, शतभिषा नक्षत्र, ये तीनों ब्रूटल नक्षत्र हैं। ऐसे लोग जैसे बुचर होते हैं, मारना, काटना, छीनना, और ऐसे लोगों को ब्लड बहुत पसंद आता है। मतलब अगर किसी को मार भी देंगे तो इनके अंदर इमोशंस जीरो होते हैं, ये मार भी सकते हैं। अब जैसे अगर आप नॉनवेज के शौकीन हैं तो आप देखेंगे कि आपकी हिम्मत नहीं होगी कि आप एक किसी चीज़ को, किसी जानवर को काट दें। एक छोटे से, मतलब मैं एक मछली की भी बात करूं तो आप वो भी नहीं काट सकते। पर जिसका वो काम है, आप देख रहे हो फटाफट फटाफट चाकू मार रहा है, खून निकाल रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ता। तो ये वो इस नक्षत्र के होते हैं। रिपीट कर रहा हूं, आद्रा, स्वाति, शतभिषा, ये तीनों ब्रूटल नक्षत्र हैं राहु के। फिर दूसरी चीज, चंद्रमा का नक्षत्र देखिए। चंद्रमा का नक्षत्र का मतलब, चंद्रमा क्योंकि जैसे कंप्यूटर में सीपीयू होता है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वही सारी प्रोग्रामिंग देखता है, वैसे ही चंद्रमा जो है, जो अंदर मन है, जो इमोशंस हैं, उसका कारक चंद्रमा होता है। ठीक है, आत्मा का कारक लगन और इमोशंस का कारक चंद्रमा। तो चंद्रमा जैसा जैसा कुंडली में जिस नक्षत्र में होगा, हमारे इमोशंस वैसे ही होंगे। यहां पर चंद्रमा का नक्षत्र भी सेम आद्रा, स्वाति और शतभिषा में नहीं होना चाहिए। इस कुंडली में भी है, जो एग्जाम्पल कुंडली में बता रहा हूं, चंद्रमा भी यहां शतभिषा नक्षत्र में है और लगन स्वाति नक्षत्र में है। ठीक है, तो यहां पर इसका नुकसान क्या है, ये पॉइंट ध्यान से सुनिए। लगन और चंद्रमा, खासतौर चंद्रमा अगर स्वाति, आद्रा और शतभिषा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में ब्रूटल होगा तो इनमें इमोशंस कम होंगे, ब्रूटैलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो कत्ल करने वाली स्थिति या खून देखने में उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन, इसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि ऐसे चंद्रमा वाले, शतभिषा, आद्रा या स्वाति नक्षत्र वाले ऐसे लोग इमोशनल फ्लक्चुएशंस में जीते हैं। ये क्योंकि जब हम संभोग करते हैं, सेक्स करते हैं, पति पत्नी, एक लड़का और लड़की विवाह क्यों करते हैं? एक संभोग के लिए भी और साथ साथ में एक जीवन यापन करने के लिए, आगे परिवार बढ़ाने के लिए और इमोशनल सपोर्ट के लिए। यहाँ पर चंद्रमा जब इस आद्रा, शतभिषा या स्वाति नक्षत्र में होता है तो क्योंकि हमारी बॉडी का जो ब्लड होता है, सेक्सुअल जो प्लेजर, जो इंटेंसिटी आती है, जो अर्जेस आते हैं, वो चंद्रमा ही गवर्न करता है। और चंद्रमा अगर इस तरह के नक्षत्र में होगा तो ऐसे लोग फिजिकल रिलेशन बनाते समय कभी भी देर तक नहीं टिकेंगे, तुरंत छोड़ के भाग जाएंगे, झगड़ा कर लेंगे, पार्टनर को ढकेल देंगे, मेरा मन नहीं है, मेरा मन नहीं है, मेरा मन नहीं है, जबरदस्ती जो करना है कर लो, मुझे नहीं चाहिए। तो इस तरीके की, आप बताइए, वो भी तो जिंदगी नर्क है। आप दिन भर काम करके लौट के आ रहे हैं घर पे और आपकी पत्नी जब आपका पर्सनल टाइम है उस समय आपको ढकेल दे, एक दिन तो समझ में आता है कि चलिए मूड खराब है, लेकिन अगर अक्सर ये चीज़ें इस तरह के नक्षत्र की होगी तो वो तो आप समझ रहे हैं मैं जो बोलना चाहता हूँ। तो ऐसा जीवन तो नर्क के बराबर ही है ना। फिर विवाह करने का मतलब क्या है? हर बार जा करके उसकी आरती उतारनी पड़े और जा करके उसको मनाना पड़े, प्लीज़ प्लीज़ करना पड़े, वहाँ मतलब इमोशनल बॉन्डिंग क्या रह गई? फिर तो आप अकेले के अकेले ही अच्छे हैं ना। तो ये ज़रूर चेक करिए कि ये जो नक्षत्र चंद्रमा का, जो कि मैंने CPU एग्जाम्पल दिया, ब्रेन का एग्जाम्पल दिया, वो इन
राहु के मेलेफिक नक्षत्रास, नेगेटिव नक्षत्रास में नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेक्सुअल लाइफ जीरो हो जाती है, अर्जेस जीरो हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे लोग टिकते नहीं है बिस्तर पे फिजिकल रिलेशन बनाते समय। अब तीसरी चीज, क्योंकि चंद्रमा जो है वो मेंटल अनस्टेबल, ब्रेन को अनस्टेबल करता है, फ्रिकल ब्रेन देता है, तो ऐसे लोग फ्रिकल होंगे, ऐसी महिलाएं बड़ी फ्रिकल होंगी, अभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ ऐसे फ्रिकल होंगी और चिड़चिड़ा जाएंगी। तो ये नेगेटिविटी भी आती है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा, ये नक्षत्र देखने के बाद चंद्रमा नीच का नहीं होना चाहिए वृश्चिक राशि में। नंबर 8 जहां लिखा हो उसको वृश्चिक राशि कहते हैं, उसमें अगर चंद्रमा नीच का है तो ये और नेगेटिव प्रभाव ले आता है। साथ में अगर चंद्रमा और राहु साथ में बैठे हुए हों, कुंडली में वो चंद्रमा नीच का ना भी हो, फिर भी चंद्रमा और राहु साथ में बैठे हों, तो भी ऐसी महिला से विवाह मत करिएगा। दे आर ब्रूटल इन नेचर। और चंद्रमा के साथ अगर राहु बैठ गया तो वो चंद्र राहु का ग्रहण है। तो ग्रहण का मतलब ब्रेन को ही वायरस लगा हुआ है। जैसे सीपीयू में, कंप्यूटर के सीपीयू में अगर वायरस हो तो आपका मॉनिटर किस काम का, नहीं काम करेगा ना। तो वही चीज़ें हैं कि ब्रेन हैंग करेगा बार बार, फिर आपको इमोशनल सपोर्ट वो लड़की कहाँ से देगी। और अगर पास्ट में रोमांस भी किसी और के साथ चल रहा होगा तब तो उसको आपके इमोशन से फर्क नहीं पड़ता, वो ड्रम में ही डालेगी। बस सीधी सी बात एक समझ लीजिए कि उसको कोई भी बहका करके अपने उसमें लेके जा सकता है, जिस पे उसका दिल आ जाए, जिस पे उसका दिल आ जाए, वो घर का नौकर हो या कुछ भी हो। जैसे अभी पीछे आपने सुना, घर के नौकर के साथ रिलेशन बना करके, अभी टीवी पे चल भी रहा है, घर के नौकर के साथ रोमांस के चक्कर में पति 8 दिन बाद पति को मार दिया ले जा करके हनीमून पे। ठीक है, तो वो ऐसी महिलाएं होती हैं। अभी आगे बताने वाला हूं जो महिला आगे मर्डर करने वाली हैं, ये बहुत बड़ी बात बार बार मैं बोल रहा हूं वीडियो पे, वो कॉम्बिनेशन दिखाऊंगा और वो दशाएं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, यहां पर अब जन्म के चंद्रमा के साथ साथ ये जरूर देखिए कि बहुत बार होता है कि जो आत्मा, जो अंदर सोल का प्लेनेट होता है आत्मा का, उसकी डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो वीक होती है। और वो बुध ग्रह से भी देखी जाती है कि लॉजिकल नहीं होंगी। आप समझाने की कोशिश करेंगे, आप विवाहिक अगर हैं तो आप जैसे अगर आपकी कुंडली, पत्नी की कुंडली में ये कॉम्बिनेशन है चंद्रमा के और लगन के नेगेटिव, ठीक है, या दोनों में से कोई एक भी अगर ऐसा है, आप अपनी पत्नी को बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हो, वो जिद पे अड़ी हुई हैं, जिद पे अड़ी हुई हैं, तो ये एक चीज और से देखा जाता है दोनों के अलावा बुध से। बुध क्योंकि कुंडली में इंटेलिजेंस का कारक है, इंटेलेक्ट का कारक है, दूरदृष्टि का कारक है, दूर की सोच का कारक है, और अच्छे बुरे में फर्क करने का कारक है। तो जिस महिला के अंदर ये शार्पनेस नहीं होगी, मतलब बुध कुंडली में कमजोर स्थिति में होगा, वो महिला ना समझ होगी। और उसमें पहले जैसे मैंने बताया इमोशंस भी जीरो, अब यहाँ पर बुध ग्रह के खराब होने की वजह से उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता आपके साथ क्या होता है। तो बुध ग्रह खराब होने से नुकसान ये होता है, ऐसे लोग चीटर्स होते हैं, चीटिंग करते हैं। बुध राहु का कॉम्बिनेशन होगा तो मैनिपुलेटिव क्वालिटीज दे देगा। बुध अगर ब्रूटल नक्षत्राज में होगा तो ये भी एक तो मैनिपुलेशन देगा, झूठ बोलना झूठ बोलना झूठ बोलना, और उसके बाद मार काट के खत्म करना पति को। ठीक है, तो ये बुध जरूर देखिए कुंडली में किस स्थिति में है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये जो पॉइंट बताने जा रहा हूं, पत्नी की कुंडली में पति के बारे में जानने के लिए ये 7वां भाव देखा जाता है, 7th हाउस। लगन हो गया सोल, उससे 7वां घर जो होता है ये पत्नी के बारे में देखने के लिए होता है। अगर आप अपनी कुंडली से अपनी पत्नी के बारे में जानना चाहते हैं तो इससे क्लू मिल जाता है। अब क्योंकि आप एक्सपर्ट नहीं है, मैं एक्सपर्ट हूं, तो मैं तो इसी से देख के बता देता हूं, पता चल जाता है एकदम। पर अगर आप जिनसे विवाह करने वाले हैं उसका 7th हाउस भी देख के चेक हो जाता है। और साथ में अगर आपकी कुंडली में अगर आप शादीशुदा हैं और कोई हत्या का योग है, मतलब पत्नी द्वारा हत्या का योग है, तो आपकी भी सोल चेक हो जाती है कि आपका कोई मारक ग्रह तो नहीं चल रहा उन सालों में जिस साल में पत्नी की कुंडली से हत्या का योग दिखा रही है। तो ये देखिए बड़ी बारीक चीजें हैं।
आप अगर ज्योतिष ज़्यादा नहीं जानते तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन पूरा सुनिए, 2 बार सुनिए, समझ में आएगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ से 7th हाउस पार्टनर के बारे में चीज़ें क्लियर पता चलती हैं कि पता चल जाता है। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्रूटल महादशा। महादशा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। राहु की महादशा, शनि की महादशा, नीच मंगल की महादशा और साथ साथ में केतु की महादशा में राहु की अंतर्दशा, इस तरह की जो ट्रांजिट्स हैं वो भी ब्रूटल क्वालिटीज देते हैं। मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझा देता हूं। मंगल आपके अंदर एग्रेशन देता है, बोल्डनेस देता है। वो अगर नीच राशि में होगा कर्क में और साथ में राहु बैठा होगा तो ऐसे लोगों को मारने काटने में देर नहीं लगेगी। एग्जाम्पल के तौर पे जो बॉर्डर पे सैनिक हमारे हैं उनके अंदर ऊर्जा देखते हैं क्या है, तो दे ऑल आर रिलेटेड टू मंगल, मार्स से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर बोल्डनेस और पुलिस वाले हो गए, ठीक है, तो इनके अंदर मारने काटने में इनको फर्क नहीं पड़ता। तो ये ब्रूटल क्वालिटीज देता है। अब वो नीच होगा तो ज्यादा ऐड कर देगा, राहु के साथ होगा तो ज्यादा ऐड कर देगा। अब दूसरी चीज, यहां पर चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन हो और उसकी चंद्रमा की या राहु की महादशा आ जाए तो भी बेड़ा गर्क हो जाता है, ठीक। तीसरी चीज, शनि की महादशा मैंने बोली। शनि अगर नंबर 1 मेष राशि में नीच का है और राहु के साथ में कॉम्बिनेशन है, चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन है, तो झूठे तो होंगे ही होंगे, साथ में नशा करने का भी शौक होगा उस महिला को, और उसके बाद तो कांड का कारक होता है, ठीक है। शनि की महादशा में राहु आएगा तो ये सारे कांड करवाएगा, ठीक है। मतलब ये आपको चेक करना है दशाएं। महादशा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर ब्रूटल महादशा आ गई, नेगेटिव ग्रहों की महादशा आ गई, इस तरीके के चंद्रमा की महादशा आ गई तो नेगेटिविटी। अब ये पॉइंट जो बोल रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आपको पता भी नहीं होगा। आप अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हैं जो मैं बोलने जा रहा हूं। जब भी आपका जन्म होता है तो आप किसी ना किसी पक्ष में होते हैं, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष, ठीक है। ये शुक्ल पक्ष का मतलब होता है बढ़ता हुआ चंद्रमा, आसमान में बढ़ता हुआ चंद्रमा, और फिर पूर्णमासी मतलब फुल मून, ठीक। तो जितना चंद्रमा बढ़ता हुआ होगा मतलब एकादशी 11वें दिन से, अगर शुक्ल पक्ष पॉजिटिव माना जाता है 11वीं तारीख से लेकर के, मतलब 11वें एकादशी से लेकर के और पूर्णमासी तक का चंद्रमा सबसे अच्छा माना जाता है। मतलब आपका ब्रेन बहुत अच्छा होगा या आपके पार्टनर का ब्रेन बहुत अच्छा होगा, ठीक है। पर अगर आपका कृष्ण पक्ष का जन्म है, कृष्ण का मतलब काला, ठीक, डार्कनेस, तो अगर घटता हुआ चंद्रमा होगा और वो धीरे धीरे कृष्ण पक्ष की एकादशी से लेकर के और काली रात, ठीक है, वो काली रात में अगर हो गया तो ये चीज सबसे ज्यादा, जिसको अमावस्या भी कहते हैं, अगर कृष्ण पक्ष की एकादशी से लेकर अमावस्या के बीच का बढ़ता है तो ये मान के चलिए कि दिमाग का पहले ही पैदल होते हैं ऐसे लोग। मैं बड़ा स्पष्ट बोल रहा हूं, देखिए मैं झूठ नहीं बोलता, मैं अपने क्लाइंट से भी झूठ नहीं बोलता, ना मुझे झूठ बोलना है, क्योंकि ये आपके जीवन का सवाल है। तो अगर हो सकता है कि आपकी पत्नी या आपके पति भी, केवल महिलाओं की बात नहीं यहाँ पे करूंगा, पति भी, बहुत सी ऐसी महिलाएं बहुत अच्छी होती हैं लेकिन पति जस्ट ऑपोजिट होते हैं, ऐसी पैदाइश होते हैं जो चंद्रमा मैंने स्टार्टिंग से उदाहरण दी है। तो कृष्ण पक्ष की एकादशी से लेके अमावस्या के बीच का बर्थ है तो आपका ब्रेन, मतलब आसमान में चंद्रमा घटते 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 काली रात हो जाएगी जब चंद्रमा आसमान में नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड अमावस्या। तो उसका बर्थ सबसे खराब माना जाता है, मतलब ब्रेन एकदम कंफ्यूजिंग रहेगा, एकदम कंफ्यूज। और जब जब अमावस्या आएगी, हर महीने की अमावस्या में आप देखिए अंदर से उथल पुथल होंगे, अंदर से घबराहट होगी, इमोशनली आप बहुत परेशान रहेंगे। तो ये सारे सिम्टम्स है। इस वीडियो में बहुत डिटेल में नहीं बोल सकता, बट मोटे मोटे पॉइंट्स आपको दे देता हूं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें लीड टू मर्डर, ऐसी स्थिति में मर्डर करने की तरफ लोग बढ़ती हैं और मर्डर होता है। अब पूरे वीडियो का सारांश एक शॉर्ट में बता दूं, आपको चंद्रमा देखना है, लगन का नक्षत्र देखना है, महादशा क्या चल रही है वो देखना है, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट, अगर लिटिगेशन में कोर्ट कचहरी कराने वाली लड़की होगी तो कुंडली में 6th हाउस देखा जाता है।
6th हाउस इज द लॉर्ड ऑफ डिस्प्यूट्स, विवाद का स्वामी। वो पति के या पत्नी के प्लेनेट के साथ कितना रिलेशन बनाया हुआ है, कितनी युति में है। अगर वो गड़बड़ है तो शादी के तुरंत बाद घर भी जाएगी और पैसा भी आपसे नोचती रहेगी, एलिमनी नोचती रहेगी। ठीक, अब मैं बताऊं कि क्या तरीका है जानने का कि कैसे चेक होता है बारीकी से। लगन एवं गोल्डन पॉइंट्स ये मैं बनाता हूं, इसमें एक एक ग्रह की ताकत पता चल जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक पॉइंट आपको दे दूं, बुध की 2 राशियां होती हैं, मिथुन और कन्या, तो किसकी पावर ज़्यादा है वो मैं इस पॉइंट से निकाल लेता हूं, मुझे पता चल जाता है। ठीक, ये बहुत ज़रूरी है विवाह करने से पहले। फिर दूसरा, ये उपपद लगन चार्ट जो होती है, दिस इज फॉर सेक्सुअल प्लेजर, और आपके फीमेल जो साथी है या मेल साथी, आप लड़की अगर कोई देख रही है, महिला कोई देख रही है, आपके पति के बारे में जानने के लिए ये उपपद लगन चार्ट, जिसको इंग्लिश में हम लोग कॉन्जुगल लाइफ कहते हैं, मतलब संभोग की चार्ट है ये। इससे पता चल जाता है कि वो महिला पीछे कितनी बार संभोग कर चुकी है, या कितने रिलेशन में है, या रिलेशंस में है कि नहीं, लव रोमांस में, या लड़का वो रिलेशंस में है कि नहीं। तो शादी करने से पहले ये भी चेक ज़रूर करवाइए। मैं इंसिस्ट करूंगा बार बार, अपना जीवन बचाइए। जीवन एक बार मिला है, सुख से जिए। गलत साथी को अपने घर में मत लाइए। आप लाएंगे, आपका नुकसान है, मेरा क्या जाना है। कम से कम ये जागरूकता भरा वीडियो आपके अच्छे के लिए, आपके अच्छे फ्यूचर के लिए बना रहा हूँ। तो जानिए कि उपपद लगन चार्ट बनानी बहुत ज़रूरी है। और जो गुण मिलान होता है 36 में से 18, बहुत बार उसमें हम लोग योनि मैत्री एक होती है, योनि मैत्री की कंपैटिबिलिटी में अगर पॉइंट ठीक है तो बाकी अगर 16 पॉइंट भी मिल रहे हैं, 18 पॉइंट भी मिल रहे हैं, तो उसमें भी मैं विवाह करा देता हूँ। और एक नहीं, 50,000 क्लाइंट है मेरे पास अक्रॉस द ग्लोब, पूरे देश दुनिया में, ये हर जगह क्लाइंट है मेरे पास, आप समझो। तो मुझे पता है कि क्या 32 साल का यही अनुभव है, एक एक बारीक बारीक नक्षत्रों तक चेक करके जो जो विवाह कराए हैं वो सक्सेसफुल हैं। जिनको मना किया मत करो, वो कहते हैं मेरा गुण 28 मिल रहे हैं गुरुजी, ये तो बहुत बढ़िया है। वो मैं यहाँ नाम नहीं ले सकता, मतलब बड़े बड़े पदों पर बैठे पॉलिटिशियन हैं, उनके घर विवाह हुआ और डाइवोर्स हुआ है। मैं मना किया था मत करिए, वो लोग भाई सत्ता के नशे में ही हैं, उन्होंने ज़बरदस्ती विवाह किया, उन्होंने इस विद्या को हल्के में समझा किया, और उसके बाद 1 साल बाद कोर्ट में दौड़ रहे हैं, और अब इतना इतना पैसा वो मांग रही हैं लड़कियां। तो आप समझिए, ये सारी चीज़ें ज़रूर चेक करवाइए। केवल गुण मिलान करके वो पुरानी टेक्निक थी, अब लेटेस्ट ये सारी टेक्निक है। और भी काफ़ी विस्तार में कुंडली बनाता हूँ अभी, क्योंकि आज केवल एक पॉइंट पे विवाह के पे बात कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें बता रहा हूँ। बाकी तो बहुत सी चार्ट बनाता हूँ, अरुधा लगन चार्ट बनाता हूँ, लगन चार्ट होती है, फिर पुष्कर नवमांश चार्ट होती है, फिर भृगु बिंदु पॉइंट होता है। ऐसी बहुत सी चार्ट हैं, तब जाके एक्यूरेसी आती है और ज़्यादा, मतलब कब पैसा आएगा आपकी लाइफ में, वो सारी चीज़ें पता चलती हैं। अब इस महिला का एग्जाम्पल मैं देने वाला था कि ये महिला 2026 में हत्या करने वाली है। मैंने पति और पत्नी दोनों की कुंडली में देख लिया है, मैंने उनको इंडिकेट भी कर दिया है। और इस विवाह के बारे में जब मेरे पास ही आए थे, इन्होंने बोला कि बहुत अच्छा चल रहा है गुरुजी, बहुत बढ़िया चल रहा है। जब मैंने चार्ट बना ली पूरी, तो जब मैंने बोलना शुरू किया, मैं कि क्या आप ऐसी बात बोल रहे हो, ये महिला तो मानने वाली नहीं है, ये तो अकेले में आपके साथ कहाँ फिजिकल रिलेशन बनाती है। ये चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में, ये तो कमरे में बंद करके आपके साथ, आप जब छूते होंगे तब भाग जाती होगी, तब डांट देती होगी, ढकेल देती होगी। और जब उसको कुछ चाहिए, जब उसको कोई शॉपिंग करनी है, उसके परिवार के लिए कुछ चाहिए, तो आपके पीछे पीछे घूमती होगी। तो वो समझ लीजिए यहाँ पे ऑफिस में रो पड़े, बोले हाँ गुरुजी ज़िंदगी नर्क हो गई मेरी। ठीक है, और है तो मेरे साथ में, लेकिन वो मैं, अब मुझे डर लगता है, मुझे घर की चाबियाँ अपने पास रखनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर घर का कमरा खोल के चले जाऊँ तो मुझे, मतलब बहुत बार सामान निकाल के अपने परिवार के लिए ले गई है। तो आप समझिए ये हालत है, और ये महिला हत्या करने वाली है, और आगे इनका रोमांस भी चल रहा है। वो मैं एक छोटे से बस 1 मिनट में आपको समझा दूं ताकि आप तक बात पहुंचे। लगन नक्षत्र स्वाति, चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में, और गुरु भी स्वाति नक्षत्र में। ठीक है, नेगेटिव। अब शनि की महादशा चल रही है 2012 अगस्त से 2031 अगस्त में, और जैसे ही 2026 मार्च 14 मार्च 2026 को शनि में राहु इंटर करेगा 20/1/2029 तक। क्लियर कुंडली दिखा रही है, पति पे ये किसी तरीके से हत्या करने की तरफ जाएंगी।
अब नई वीडियो पे बोलना चाहिए। इस कुंडली में वो भी पता चल जाता, वो बता दूं, ये 8th हाउस जो होता है ये विष का घर होता है, मतलब जहर देने का। और 7th हाउस पति का कारक, उससे सेकंड ये विष का घर होता है। उसके डिग्रीज पॉइंट्स में ज़्यादा हैं। वो क्लियर दिखा रहा है कि ये किसी ना किसी तरीके से उसमें जहर डालने की कोशिश करेंगे। या तो एक, शायद वीडियो पे अच्छा नहीं लगेगा बोलते हुए, पर इस तरीके के कॉम्बिनेशंस हैं। मैं यहाँ नाम नहीं शेयर कर सकता, किसी की प्राइवेसी है, पर आपको सचेत कर रहा हूँ, आपकी ज़िंदगी बच जाए। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य आपको डराना नहीं है, विश्वास मानिए, केवल आपको जागरूक करना है। तो आप जब भी विवाह करने जाएं तो आपको, क्योंकि ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, आप एक्सपर्ट मेरी सलाह लीजिए। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और एक फोटोग्राफ उस लड़की की दीजिए। आप उसके बारे में मुझे कुछ भी मत बताइए, कुछ भी मत बताइए उसके कैरेक्टर के बारे में, उसके बात करने के तरीके में। मैं आपको उसका पूरा पास्ट बचपन से लेके अब तक बता दूंगा। ये क्वालिटी है। और मेरी स्लाइड्स में भी, अगर आप पहले से कभी जुड़े हैं मेरे साथ, तो मेरी हर स्लाइड में आप नीचे देखेंगे, मेरे स्टेटस पे भी रेगुलर स्लाइड डालता हूँ, उस पर भी लिखता हूँ, गूगल पे भी हैं। आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे गणपति एस्ट्रो वाराणसी, आपको मिल जाएगा। तमाम स्लाइड्स हैं गूगल पे। टेक माई प्रिडिक्शंस इन रिकॉर्डिंग, मेरी दी हुई प्रिडिक्शन आप रिकॉर्ड कीजिए। ये कॉन्फिडेंस दोस्तों तब आता है जब जीवन के 32 साल दे दिए, एक एक चीज़ को फाइन एनालाइज करता हूँ, तब ये क्वालिटी आती है। तो मेरा आज का उद्देश्य केवल ये है कि आपका जीवन अच्छा हो। विवाह एक बार होता है और एक बार दिल टूटा, खत्म, फिर वो बात नहीं आती। आप दिन रात मेहनत करके किसके लिए कमा रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? अगर जीवन साथी आपको ऐसा डिफॉल्टर मिल जाए, आप दिन भर काम कर रहे हैं और रात को आकर के वो पता चले वो व्हाट्सएप पे स्क्रॉल कर रही है किसी और की वीडियोस और किसी और को चैट कर रही है, आप समझिए फिर ऐसा जीवन तो ईश्वर। मैं एक लाइन बोल करके ये वीडियो खत्म करूंगा। भगवान दुश्मन देना 4 पर पत्नी ना देना डैश डैश डैश, ठीक है? दुश्मन देना 4, दुश्मन से तो आप सीधा लड़ सकते हैं कि ये पता है दुश्मन, लेकिन जो पीठ पीछे ऐसे वार करे, ऐसा साथी ना देना। तो दुश्मन देना 4 पर पत्नी ना देना, आगे आप फिल इन द ब्लैंक्स आप कर लेना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर्स हैं नीचे दिए हुए हैं, आप जुड़ सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कीजिए। और अगर आपको अपनी वेल्थ के बारे में जानना है, आप अपने बारे में मुझे कुछ मत बताइए, आप अपनी भी डेट ऑफ बर्थ वगैरह दीजिए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, वो डिटेल्स दीजिए। आप अपना पूरा पास्ट कुछ मत बताइए, आपके ब्रेन के बारे में मुझे कुछ मत बताइए। आई हैव दैट क्वालिटी, आई टेल यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट यू। आपका ब्रेन कैसा, आपकी सोच कैसी है, आप प्रोफेशनली किस साल किस महीने आपकी नौकरी लगी, किस साल आप बिजनेस में सक्सेसफुल हुए, कब आपने कोई संपत्ति खरीदी, पास्ट में सारा पास्ट मैं पूरा बताऊंगा, फिर प्रेजेंट क्या चल रहा है वो बताऊंगा, फिर फ्यूचर बताऊंगा। हाँ दोस्तों, फ्री प्रिडिक्शन नहीं करता। एक कुंडली की आज की तारीख में 2025 जून में ये वीडियो बना रहा हूँ। 11,000 रुपये फीस लेता हूँ, ईयरली मेंबरशिप 21,000 रुपये है। फ्री प्रिडिक्शंस नहीं करता, बट क्वालिटी देता हूँ। एक दिन में एक क्लाइंट देखता हूँ, पूरा दिन लग जाता, 12 से 15 घंटे लगते हैं एक कुंडली को देखने में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। आपको अगर कुछ नए वीडियोस किसी विषय पे देखने हो तो आप नीचे कमेंट में लिखिए, मैं उसी विषय पे वीडियो बनाऊंगा जब मुझे समय मिलेगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।